हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, जिसको मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है भैया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। और वैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज होते हैं अलजेब्रा के। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के तीन आइडेंटिटीज होता है। पहला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आता है 1। वैसे आपका दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है सेक स्क्वायर थीटा। वैसे आपका तीसरा आइडेंटिटी होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये देता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये मॉडिफाइड होता है कौन, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा साइन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा क्या कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे इसके दो अलग अलग फॉर्म होंगे। टेन स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या टेन स्क्वायर इधर आया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो बचा क्या 1। वैसे ही यहाँ पे 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बचेगा क्या 10 स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1। ये इधर आ गया तो बचा क्या इधर 1, और 1 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मिलेगा क्या मेरे को यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, एकदम क्लियर होना चाहिए। मुद्दा क्या है इसको प्रूफ करना, क्या है इसको प्रूफ करना। तो इसका प्रूफ देखते हैं सबका कि आया कैसे। तो ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल का मेजरमेंट। तो भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो भैया यहाँ पे थीटा है, ये राइट एंगल है, तो थीटा के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, बच गया वो बेस, और 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेनस। अब यहाँ पे मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अब आपको पहला चीज प्रूफ करना है तो हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है तो बेस से डिवाइड कर दो, और तीसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सबसे पहले, डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दो, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखो, और ये बेस बाय हाइपोटेनस लिखो, और दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में स्क्वायर लिखो। तो 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहलाता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहलाता है साइन थीटा, तो साइन की स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही आपका बेस बाय हाइपोटेनस कहलाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चा 1 होता है। वैसे ही इफ इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं किससे, किससे डिवाइड करता हूं बेस स्क्वायर से, बेस स्क्वायर से, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कटेगा यहाँ से, तो बचा वहां पे एच बाई बी, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर,
p बाई बी दोनों का स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या किए थे, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस था, तो हाइपोटेनस बाय बेस इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। वैसे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं अपन टेन थीटा को, इसको बोलते हैं टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उल्टा लिखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। वैसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट को इस बार डिवाइड कर दो, किससे बताओ, पी स्क्वायर से, क्योंकि पहली बार मैं डिवाइड किया एच स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर से, इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर कटा तो एच बाई पी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 1, ये बी बाई पी का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, तो इसको उल्टा है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कहलाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर बाय बेस था, परपेंडिकुलर बाय बेस को आप 10 बोले हो, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो इसको उल्टा लिखो इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला सबको याद करना है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 9 9 फॉर्मूला है यहाँ। ये 3 मेन फॉर्मूला, इसका 2 मॉडिफाइड फॉर्मूला, तो ऐसा करके टोटल 9 फॉर्मूलास है। और 9 फॉर्मूला आपको याद करना है, तो बच्चों एक तरीके से आप याद कर सकते हो, ऐसे याद रखो, मेरा बात ध्यान से सुनना, ऐसे याद करना, साइन का जोड़ीदार है कौन, साइन का जोड़ीदार है कॉस, ठीक है। टेन का जोड़ीदार है कौन, तो टेन का जोड़ीदार है सेक इस फॉर्मूला में, और कॉट का जोड़ीदार है क्या है बताओ, तो कॉट का जोड़ीदार है कोसेक, कॉट का जोड़ीदार है कोसेक। अब मेरे साथ याद करो आप, यदि आपका आया साइन स्क्वायर आया एक साइड, तो दूसरे साइड कॉस स्क्वायर आएगा, मतलब मान चलो ऐसा आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बोला, तो आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर, या मैं बोला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? आपको याद करना है तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो आपको ऐसे याद करना है, साइन का जोड़ा कॉस, साइन का जोड़ा कॉस, ठीक। वैसे टेन का जोड़ा सेक, टेन का जोड़ा सेक, और वैसे ही कॉट का जोड़ा कोसेक, कॉट का जोड़ा कोसेक, पेयर ऐसे बोल सकते हैं। अब जोड़ा याद हो गया, साइन का कॉस, टेन का सेक और कोसेक का कॉट, ठीक है सर, याद हो गया। अब ऐसे याद रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर। वैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर। याद ऐसे करो बच्चे, देखो साइन का जोड़ा कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, आसानी से याद हो गया। वैसे 10 का जोड़ा क्या है, सेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर तो आपको देगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 तो क्या देगा, टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 तो ये बनाएगा टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर। वैसे कॉट का जोड़ा कोसेक है, कॉट का जोड़ा कोसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, आसानी से याद हुआ। और दोनों एक साथ आया तो 1 हो जाएगा, जैसे कि मैं बोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो आपको याद हुआ है क्या, जोड़ा से याद रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर, सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये जोड़ा बन गया साइन और कॉस का। वैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, क्योंकि जोड़ा है 10 सेक। वैसे सेक स्क्वायर माइनस 1 मिला तो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे इसको कोसेक स्क्वायर, और वैसे कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या लिखोगे,
कॉट स्क्वायर थीटा, ये बना। और एक बात क्या बोला हूं, यदि तीनों साथ में आए, दो मतलब दोनों साथ में आए तो 1 होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 होगा। वैसे ही आपका आता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो क्या देगा 1। वैसे ही आपका आता है तीसरा क्या, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी क्या होगा बताओ आपका 1, क्या होगा 1। तो इस तरीके से बच्चों तीनों फॉर्मूला लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूला का मॉडिफाइड फॉर्मूला लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूला को आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। फिर याद करने का टेक्निक, साइन का जोड़ा कॉस, टेन का जोड़ा सेक, कॉट का जोड़ा कोसेक। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 है तो टेन स्क्वायर मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर मिलेगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको मिलेगा क्या, कॉट स्क्वायर। अब दोनों एक साथ आते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ओके, इसको मिटाया जाए। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ फॉर्मूला लिस्ट को लिख देते हैं एक बार। जैसे कि आपको मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बच्चा आप लिखोगे कॉस स्क्वायर। आपको मिलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर। आपको मिलता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1। ये साइन कॉस कैटेगरी का फॉर्मूला हो गया। दूसरा कैटेगरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर मिलता है आपको, तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर। आपको सेक स्क्वायर माइनस 1 मिलता है, तो आप लिखोगे टेन स्क्वायर। और साथ में दिखता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1। ये दूसरा कैटेगरी का फॉर्मूला है। और तीसरा कैटेगरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर। यदि कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर। और यही दोनों साथ में दिखता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बच्चा आप क्या लिखोगे 1। ये एक कैटेगरी का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया बात? उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके तो आप इसको बना पाओगे। अब एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या ज्ञान रखना है उसको देखो। तो एक्स्ट्रा में सबसे पहला आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चे, वो है क्या, कि कभी भी आपको दिखता है यहाँ पे सेक थीटा, तो आप लिखेंगे सेक थीटा को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा, मतलब 90% यूज होगा। दूसरा मतलब सेक थीटा को आपको लिखना है कॉस के टर्म में, सेक थीटा को लिखना है कॉस के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा को लिखना है साइन के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। वैसे ही आपको लिखना है, मान चलो कॉट थीटा को लिखना है टेन के टर्म में, तो आप लिखोगे इसको 1 बाई टेन थीटा। और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेन और कॉट को और लिखा जा सकता है। टेन को लिखा जाएगा साइन और कॉस के टर्म में, साइन बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा। और वैसे कॉट थीटा को आप लिखोगे साइन बाई कॉस के टर्म में, ये इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस बाई साइन थीटा। यदि आपको इतना फॉर्मूला याद रहता है तो ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म, ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म, ठीक है, ओके। कभी आपको मान के चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो आप लगा दे रहे हैं यहाँ पे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी मे भी कभी जरूरत पड़ सकता है, यदि पड़ेगा तो ये यूज कर लेना। बस इतना ही फॉर्मूला मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा। इससे ज्यादा फॉर्मूला और भी आ सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो उसको भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, आपको पहला एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज इसी पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8.3 का। और 8.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। भैया इसको बनाना है तो आराम से बना सकते हो। दो तरीका है, एक ये सब फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, और दूसरा मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे तो हर क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा। फिलहाल
अब फॉर्मुला मेथड देखो, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पहला मेथड पहला है। यहाँ पे देखो, मेरे को साइन सेक टेन को लिखना है कॉट के टर्म में। किसके टर्म में लिखना है? कॉट के टर्म में लिखना है। मेरे को यहाँ पे क्या पता है, देखो मेरे को पता है सिंस टेन ए जो होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। टेन ए जो होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो पहला तो लिखा गया टेन ए। मेरे को सेक और साइन को और लिखना है, सेक और साइन को और लिखना है। सेक और साइन को कैसा लिखा जाएगा सर, समझ नहीं आ रहा है। इसको भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो, अब आपको पता होना चाहिए टेन क्या होता है, मतलब कॉट के टर्म में आपको लिखना है ना। तो कॉट के टर्म में लिखना है, डायरेक्टली आप यहाँ फॉर्मुला यूज कर सकते हो। क्या? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी आप देखो यहाँ देखो इस लिस्ट में देखो, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मुला आपको पता है क्या? सेक स्क्वायर माइनस वन। क्या पता है आपको, बताओ? यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन, या ऐसे याद रखो, इस वाले फॉर्मुला में लिखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है बताओ? तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, कॉट टेन को लिख सकते हो आप वन बाई कॉट। तो टेन को लिखोगे वन बाई कॉट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताओ? ये सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख दो, सेक को क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे भी देखा था मैं, सेक थीटा कभी भी दिखे तो आप लिखोगे वन बाई कॉस थीटा। क्या लिखोगे? वन बाई कॉस थीटा। तो इसको लिखोगे आप वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉट का इससे, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल ले लो, क्या ले लो? रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल लोगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को इधर ले जाओ तो स्क्वायर इधर आके इसमें आ जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉट स्क्वायर में, तो रूट से बाहर कॉट थीटा, और रूट में ये आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस आ गया, प्लस बीच में आ जाता है ना सर, तो रूट से बाहर नहीं आता है, तो रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो एक कॉस थीटा को कॉट के टर्म पे ऐसा आप लिख सकते हो। तो देखो, पहला तो लिख दिया, किसको लिख दिया था? टेन को कॉट के टर्म पे। सेक को लिख दिया, सॉरी सेक को भी लिखना था, मैं कॉस ले आया हम बच्चों, मेरे को सेक लाना था। कोई बात नहीं, सेक को ऐसे ले आ सकते हैं। तो सेक थीटा लाना है तो सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो भाई इसका रेसिप्रोकल लिख दो। तो कॉस थीटा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा? कॉट थीटा। ये आ गया आपका क्या बताओ? सेक थीटा। तो मेरे को सेक थीटा लिखना था तो मैं सेक थीटा भी लिख दिया। अब मेरे क्या लिखना है? साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा को आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर साइन थीटा को? तो देखो, इसको भी जरा समझो। मेरे को पता है साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो यहां से मेरे को देखो फॉर्मुला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है। या फिर यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके सर, ओके। तो यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हो कहाँ से? यहीं से, यहाँ से। तो कॉस स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर तो इसका सबका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। अब वन प्लस कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कितना बताओ? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों खत्म, तो बचेगा यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया स्क्वायर को आप इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा? स्क्वायर इधर आ गया रूट में, और रूट में आएगा तो ये वन आ गया, वन का रूट वन, और नीचे में आएगा रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये मेथड से कोई बच्चा बनाता है तो बच्चा डायरेक्ट बोलेगा भैया हम तो नहीं बनाने वाले सर। और जो पहली बार देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आके, वो देखेगा बहुत कठिन है, बहुत टफ है, ये सब फॉर्मुला भी याद होना कठिन है, उसके बाद इसको बनाना भी टफ है। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में फॉर्मुला से खेलना है बस। इसमें आप ऐसे करते करते बनाते गए तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद ये आपको टफ लगता है तो मेरे पास इसका ब्रह्मास्त्र है, मैं आगे से बोल के रखा हूँ आपको। क्या बोल के रखा हूँ? आगे से बोल के रखा हूँ आपको, इसका ब्रह्मास्त्र है। इसका ब्रह्मास्त्र यूज करता हूँ अब मैं, ठीक है।
तो ये वाला मेथड आप देख लिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका ब्रह्मास्त्र देखो आप, एकदम आसानी से बन जाएगा, ये एकदम आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिखे कि भाई जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये साइन ए, सेक ए, टेन ए, इसको लिखना है आपको कॉट ए के टर्म पे, तो आप इनमें से किसी एक को देख लो फॉर्मूला, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? जैसे कि आपको पता है सिंपल फॉर्मूला देखो, क्या साइन को कॉट के टर्म पे सिंपली लिख पाते हो क्या? नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, पूरा लिस्ट देख लो। सेक का होता है क्या? हाँ होता है सर, सेक का होता है 1 बाई कॉस, लेकिन मेरे को लाना है कॉट, तो ये नहीं मिला। क्या टेन का देखे हो क्या? तो यहाँ बोलोगे हाँ सर देखे हैं। टेन का क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, टेन यहाँ आएगा तो कॉट इसके नीचे आ जाएगा। भैया यहाँ पे टेन को इधर लाओगे तो कॉट नीचे आएगा, तो टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट, टेन को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट। और दूसरा बात पता होना चाहिए, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, बाई होता है क्या बताओ, बेस। अब यहाँ पे आप एक ट्राइंगल बनाओ ऐसा, यहाँ पे एंगल ए बना दो, अब ये लिख दो परपेंडिकुलर, ये भी लिख दो बेस, ये लिख दो हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे टेन ए इक्वल टू आपको पता है 1 बाई कॉट, ये आपको पता रहेगा ना, टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, 1। अब बेस कितना है बताओ आपका, कॉट ए। बस इसमें पाइथा लगा दो। अब पाइथा लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर तो कॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, एच स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको हाइपोटेनस मिल गया यहाँ पे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस बच्चे हो गया काम खत्म। आपको परपेंडिकुलर पहले से पता था यहाँ से, बेस भी आपको पता था यहाँ से, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लिए। अब ये तीनों को निकालना बहुत आसान है। किसको किसको निकालना है बताओ, आपको निकालना है साइन ए निकालना है, आपको निकालना है सेक ए, आपको निकालना है टेन ए। अब आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सेक होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस, और टेन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भाई परपेंडिकुलर आपका कितना है बताओ, तो परपेंडिकुलर आपका है 1, हाइपोटेनस कितना है आपका, तो अंडर रूट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हाइपोटेनस यहाँ पर रखोगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखोगे, और वैसे ही आप बेस रखोगे तो बेस का वैल्यू कितना है बताओ यहाँ पे कॉट ए, और वैसे ही आप यहाँ पे परपेंडिकुलर रखोगे तो कितना है बताओ 1, और बेस रखोगे बेस कितना है बताओ यहाँ पे कॉट ए। तो देखो आपको तीनों फॉर्मुला मिला कि नहीं मिला। आपको लिखना था साइन को लिखना था कॉट के टर्म पे, देखो साइन का फॉर्मुला कॉट के टर्म पे हो गया, सेक का फॉर्मुला कॉट के टर्म पे हो गया, और टेन का भी फॉर्मुला कॉट के टर्म पे होगा, जो मैं पहले से लिख के रखा था। तो आप बना लिए। अब इसी में पूछता आपसे, मान के चलो कॉस पूछता, जैसे कि इसमें कॉस में से कॉस को लिखो कॉट के टर्म पे, कोसेक लिखता तो यहाँ पे आप कॉस को भी बता सकते हो, कॉस, और किसको बता सकते हो साथ में, कोसेक को बता सकते हो। तो आप जानते हो कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चा उसका, कॉट ए, और हाइपोटेनस कितना है उसका, तो हाइपोटेनस अंडर रूट में है कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कोसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है देखो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इजिली आप इसको लिख सकते हो। इस तरीके से इसको बनाया जाता है आसानी से, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं जंप करता हूँ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा ये। और एक और काम करो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लो, बताया हूं ट्रिक, या फिर आप लिख के इसको कॉपी में अलग अलग से बगल में रखो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ऐसा लिखना है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसका एंगल ए है उसको लिखना है सेक ए के टर्म लिखना है, सेक ए के टर्म पे। तो आप देखो इतना सारा फॉर्मूला है इसमें, इस वाला फॉर्मूला देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये सब सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका आपको पता है सेक ए के टर्म पे है, तो यही फॉर्मूला देख लो कि भाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा है। तो आप लिख सकते हो कॉस ए इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 बाई सेक ए। पहला आप लिख लिए भाई सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, तो कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक आएगा।
अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक ट्राइंगल। क्या बनाऊंगा, ऐसा ट्राइंगल। ये हो गया आपका एंगल है। अब कॉस क्या होता है आप जानते हो, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया 1, तो बेस हो गया 1। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपको पता चल गया कितना है, बताओ, सेक ए हो गया आपका, सेक ए। परपेंडिकुलर नहीं पता है भाई, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बताओ, सेक स्क्वायर ए। ये डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र लगा रहा हूं ना मैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, बेस स्क्वायर कितना है बताओ, 1 का स्क्वायर, 1 को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो यहाँ पे क्या बताओ, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, स्क्वायर को इधर ले जाओ, बता जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो परपेंडिकुलर आपका मिल गया, परपेंडिकुलर इतना है बस। आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लिया आप। अब क्या पूछा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर मतलब सेक को छोड़ के। तो आप यहाँ बता सकते हो साइन, बता सकते हो कॉस, बता सकते हो टेन, बता सकते हो कॉट, बता सकते हो आप सेक, बता सकते हो आप कोसेक। तो सेक का जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेक तो ऑलरेडी सेक के टर्म पे लिखना है आपको। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बच्चा परपेंडिकुलर ये लिख दो, अंडर रूट कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाइपोटेनस भी पता है आपको कितना है, सेक ए, बात खत्म इसका भी। वैसे ही कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बच्चा आपको पता है बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस यहाँ से पता चल गया कितना है बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे ही आपको पता चल गया 10। तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर है यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना है आपको बताओ 1। तो इसको आप नॉर्मली ले सकते हो सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे कॉट लिखना है, तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बच्चा यहाँ पे देखो बेस कितना है 1, अब परपेंडिकुलर अभी जस्ट निकाले हो कितना है, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। कोसेक होता है आपका क्या बताओ, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बच्चा हाइपोटेनस कितना है सेक और परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये ट्रिक। क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ के नॉर्मल मेथड से बताऊं, तो नॉर्मल मेथड से भी अपन इसको बना सकते हैं बच्चों, आराम से बना सकते हैं नॉर्मल मेथड से। सर नॉर्मल मेथड से कैसे बनाएंगे इसको बस बता देते हैं। चलो नॉर्मल मेथड से बनाता हूँ इसको। ये आपका ब्रह्मास्त्र मेथड से था, इसको लगाओगे तो हर बार क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं वाला सवाल कभी नहीं होने वाला, इतना बस ख्याल में रखो। देखो आपको यहाँ पे निकालना है, मान कर चलो सेक ए। तो वही काम को शुरू करेंगे, कॉस इक्वल टू हमको पता है क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। ये पहला हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया। बाकी निकालना है तो आपको साइन और कॉस का जोड़ा पता है कि कॉस निकालना है, साइन निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब सेक कैसे मल्टीप्लाई, सेक कैसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए का। अब स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो किसमें जाएगा, रूट में। तो साइन ए इक्वल टू हो गया, ये रूट में जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, बीच में माइनस आया इसलिए रूट से बाहर नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो डायरेक्ट रूट से बाहर आएगा सेक ए। तो आपका ए मिल गया साइन, यहाँ पे आपको मिल गया साइन, ए भी मिल गया। तो देखो कॉस और साइन मिल गया। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, टेन। आपको पता है टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस। तो आप इसको लिखोगे साइन बाई कॉस। तो भैया साइन कितना है, तो साइन का वैल्यू आप निकाले हो जस्ट ये रहा, कितना है, तो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में है सेक ए। फिर ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में कॉस है और कॉस का वैल्यू क्या होता है 1 बाई सेक, 1 बाई सेक। यहाँ पे सेक सेक कटेगा तो आपका मिल जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा मिल जाएगा। अब 10 आ गया तो 3 आ गया, 3 के बाद चौथा क्या है, कॉट। आपको पता है कॉट जो होता है, कॉट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है। कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10 और रेसिप्रोकल ऑफ 10 मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 10 का वैल्यू इतना है तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब निकालना है आपको कोसेक, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी यही है, तो सेक को छोड़ के बाकी सबको निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोला है। अब सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। आपको पता है देख लो,
सेक होता है, यहाँ से फॉर्मूला पता है आपको, सेक होता है, सॉरी कोसेक होता है 1 बाई साइन, तो कोसेक होता है 1 बाई साइन, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन क्या है आपका ये, यहाँ आप लिखो, तो साइन है अंडर रूट इतना बाई इतना, तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक अपॉन हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो फॉर्मुला मेथड से। मैं यकीन मानो ब्रह्मास्त्र मेथड सबसे आसान है, उससे आराम से कर लोगे। फॉर्मुला मेथड भी आसान है, बट आपको सब फॉर्मुला पता होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मास्त्र मेथड से तो सिर्फ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं बच्चों पूरा फॉर्मुला मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए, या कॉपी में लिख के रखो बगल में। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फॉर्मुला को वहां से आप देख लेना या फिर याद कर लो। अब आगे देखेंगे आराम से, ठीक है। एक सेकेंड, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही से। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई भी करना है, मतलब प्रूफ ही करना है भाई। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन ए है 1, बी है 9, सी है 8, डी है 0। सेकंड नंबर है आपका 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है आपको -1। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सेक ए प्लस 10 ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दिया आपको सेक ए, बी दिया है साइन ए, सी दिया है कोसेक ए और डी दिया है कॉस ए। उसके बाद चौथा भी दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा। ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, बी है -1, सी है कॉट स्क्वायर ए और डी है 10 स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इसको भी आराम से आप बना सकते हो। तो देखो मैं आपको पहले ही बताया था, साइन का जोड़ा क्या है कॉस, टेन का जोड़ा क्या है सेक, कॉट का जोड़ा क्या है कोसेक। यदि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ रहा तो क्या होगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। वैसे सेक और टेन एक साथ रहा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। वैसे आपका कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर रहा एक साथ, जैसे कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये क्या देगा 1, एक साथ में 1। साइन और कॉस जोड़ा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देगा। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर देगा, सेक स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर देगा। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉस और कोसेक यहाँ पे जोड़ीदार है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसा याद रखो, ठीक है सर। तो पहला सॉल्व करते हैं। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, यह है 9 कॉमन निकाल लो, तो 9 कॉमन होगा तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अभी बताया सेक और 10 जोड़ादार है, एक साथ आएगा तो क्या होगा 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा करेक्ट। अब दूसरा बनाना है, दूसरा क्या है 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन है बच्चा लंबा चौड़ा एमसीक्यू है। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्रूफ करोगे, इतना वैल्यू लाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे। तो यकीन मानो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा हर एंगल के लिए, ठीक है, जिसके लिए डिफाइंड है, क्योंकि एक इक्वेशन दिया तो थीटा के वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। और पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू निकालना है एंगल वाइज, जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो वैल्यूज हमको पता है। यहाँ पे कोई सा भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखो और आंसर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे बेहतरीन एंगल मानता हूँ 45 डिग्री, क्योंकि 0 और 90 नहीं ले सकता। क्यों? 90 लिया तो 10 90 इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, और कॉट 0 इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे बकवास है ये चीज, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया एंगल क्या है 45, तो इसमें 45 डिग्री एंगल डाल दो, तो 1 प्लस 10 45
प्लस सेक 45, 1 प्लस कॉट 45 माइनस कोसेक 45। अब देखो टेन 45 होता है 1, सेक 45 होता है √2, कॉट 45 1, कोसेक 45 होता है √2। 1 1 जुड़ के 2 प्लस √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 जुड़ के 2 माइनस √2। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बताओ 2 सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हो और एग्जाम में बहुत जल्दी बना सकते हैं। यदि आप इगोइस्टिक लिए इसको डायरेक्टली बना के ही रहेंगे, प्रूफ करके रहेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के, लेकिन मानो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपसे भी आंसर आएगा बट लेट में आएगा। जो बच्चा थीटा 45 रख के बना लिया या 30 डिग्री रख के बना लिया, देखो 30 डिग्री रखो तो गंदा हो जाएगा कैलकुलेशन, 45 बेस्ट एंगल है, तो 45 एंगल पे आप निकाल सकते हो इसको, बहुत आसान जाता है। ठीक है, और आप डायरेक्ट फॉर्मुला जाओगे तो बता रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, यकीन नहीं आता तो देखो मेरे साथ। आपको क्या करना है, जब फॉर्मुला लगा के बनाओगे तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेन को लिखना पड़ेगा साइन बाई कॉस, सेक को लिखना पड़ेगा 1 बाई कॉस, कॉट को लिखना है कॉस बाई साइन, कोसेक को लिखना है 1 बाई साइन। अब दोनों के अपॉन में कॉस है तो इसके अपॉन में कॉस आना चाहिए, तो एलसीएम में सबके अपॉन में कॉस आ गया तो कॉस का इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस प्लस साइन प्लस 1 होगा। फिर यहाँ साइन साइन है तो यहाँ भी साइन आना चाहिए, तो एलसीएम आ जाएगा साइन, तो यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लेना, आता ही होगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों को एक साथ देखो, साइन प्लस कॉस, यहाँ भी देखो साइन प्लस कॉस, तो इतना को ए मान रहा हूँ मैं, इतना को ए, फिर प्लस इसको मान रहा हूँ बी, तो इसको मान रहा हूँ बी, तो ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको दिखता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है साइन प्लस कॉस, b का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू साइन प्लस कॉस, b का वैल्यू 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस इंटू साइन। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। अब आपको होता है, मैं बोला था साइन और कॉस जोड़ीदार है, साथ में आता है कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1, ये दोनों जोड़ के हो गया 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कटा, तो यहाँ बचा 2 साइन कॉस अपॉन कॉस साइन, तो भैया यहाँ पे साइन साइन कटा, कॉस कॉस कटा, तो बचा क्या 2, तो इस तरीके से वो आ जाएगा 2। तो ऐसा बनाने से अच्छा है आप एंगल रख लो, या आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसा ही बनाओ, जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन तो बढ़िया बात है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर बताते हैं आपको थर्ड वाला क्या है। देखो सेक a प्लस 10a, फिर यहाँ पे है 1 माइनस साइन a, तो देखो सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस, 10 को लिखोगे साइन बाई कॉस, यहाँ पे 1 माइनस साइन, नीचे कॉस है तो एलसीएम आ जाएगा कॉस, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन, यहाँ भी 1 माइनस साइन, देखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस a। आपको बताया था साइन कॉस जोड़ीदार है, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर। क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है कॉस, एक कॉस कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बच्चा कॉस ए, ऑप्शन डी। लास्ट बनाते हैं फोर्थ, 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा है। सर एक काम करो ना, आप अभी बता रहे थे एंगल वाइज, तो एंगल वाइज इसको भी कर सकते हैं क्या। तो देखो बच्चे यहाँ पे वैल्यूज दिए थे तो एंगल का वैल्यू रख दिया था, वैल्यू वाइज आ गया, बट यहाँ पे सेक टाइम कोसेक दिया है तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है पर्टिकुलर एंगल पे सब सेम मिले, ठीक है, अलग अलग हो सकता है कहानी, तब भी इसमें ट्राई कर सकते हो, बट मल्टीपल आंसर देखो 45 है तो कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, तो गलती से 45 में इसमें वैल्यू निकाले हो तो ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए आंसर नहीं आएगा, तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, हर बार अप्लाई नहीं होता। इसमें भी 10 कॉट ये दिया है, यहाँ पे एंगल मत रखो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला वाइज ही बनेगा,
खैर इजी था, ये बनाया जा सकता था। तो फोर्थ नंबर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको बताया था टेन और सेक जोड़ीदार है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर है। वैसे ही बताया था कॉट और कोसेक होता है आपका जोड़ीदार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या मिलेगा बच्चा, कोसेक स्क्वायर। अब एक और बताया था आपको, सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस, बताया था। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर। कोसेक होता है 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से ये पलटेगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पलट जाएगा साइन स्क्वायर बाई 1, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस। और जानते हो आप साइन बाई कॉस क्या होता है, 10। साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, 10 स्क्वायर है। ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर, ए ऑप्शन डी। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, है ना। सर यहाँ 45 रखे थे तो क्या था, तो 1 प्लस 45, 10 45 1 1 2 प्लस 2/2 कट के 1 आता। 45 यहाँ रखते तो √2 स्क्वायर 2 हो जाता, ये तो आता नहीं, ये तो है ही नहीं। और यहाँ पर रखता 45 तो 1 देता, यहाँ भी 45 रखता तो 1 देता। देखो दो ऑप्शन आ रहा है। तो एंगल रख के इसको सॉल्व मत करना, तो गड़बड़ा जाएगा। इसको डायरेक्ट आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक लौता एंगल रख के ये रख सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में साइन कॉस नहीं दिया है, ऑप्शन में वैल्यूज दिए हैं। वैल्यूज दिए हैं, कभी भी एंगल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर आएगा। चलो मिटाते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसको पूरा आपको क्या करना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। क्या करने वाला क्वेश्चन आ गया आपका, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया। प्रूफ कर गया। पहला क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा दिया। ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है बच्चों। मैं बोला हूं कि आपको मेन जहां भी दिखेगा बच्चा सेक थीटा, तो आपको लिखना है 1 बाई कॉस। जहां दिखेगा कोसेक थीटा, फटाक से लिखना है 1 बाई साइन। और टेन थीटा दिखेगा तो क्या लिखना है आपको, साइन बाई कॉस। और यदि आपको कॉट थीटा दिखता है तो आप लिखोगे कॉस बाई साइन। इसको लिखोगे साइन बाई कॉस, इसको लिखोगे कॉस बाई साइन। ऐसा आपको आना चाहिए, ये रूल। तो यहाँ पे प्रूफ करना है तो एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है बताओ यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब जानते हो कोसेक दिखा तो क्या लिखोगे वहां देख के, 1 बाई साइन। कॉट भी दिखा तो क्या लिखोगे, तो कॉट दिखा तो क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन। क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन। अपॉन में आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है साइन और कॉस का जोड़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अभी क्या बोले आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो उल्टा भी तो होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हो जाएगा ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक ठोक है, ये दो ठोक है, कट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ऊपर बचेगा और नीचे 1 प्लस कॉस। आपको यही लाना था, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, वही चाया। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया बच्चे, प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर सॉरी, चौथा का सेकंड। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा है। और लाना है आपको क्या इससे, 1 प्लस सेक कोसेक, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं और बनाते हैं। देखो एलएचएस क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा।
फिर है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्या करना है? तो बच्चे मैं बताया था, जहां भी आपको टेन दिखेगा आप लिखोगे साइन बाई कॉस, कॉट दिखेगा कॉस बाई साइन। लिखो, टेन दिखा तो क्या लिखोगे इसको? साइन बाई कॉस। फिर 1 माइनस कॉट दिखेगा तो कॉट को क्या लिखना है आपको? कॉस बाई साइन। फिर कॉट दिखा है तो लिखोगे कॉस बाई साइन। फिर 1 माइनस टेन दिखा था उसको लिखोगे साइन बाई कॉस। अब देखो ध्यान से, ऊपर है साइन बाई कॉस, ये साइन का इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये हो जाएगा साइन, फिर माइनस कॉस है तो माइनस कॉस, और पूरे के फॉर्म में आ जाएगा साइन थीटा। इतना ठीक है। फिर ऊपर क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे ही कॉस का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस क्या है? साइन थीटा, और पूरे के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। ऐसा है, ठीक है। देखो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में ऐसा रेशियो में दिया रहता है, फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो नीचे वाला टर्म सीधा, ये नीचे वाला टर्म ये ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, इसका नीचे वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है। तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस का इससे होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। वैसे ही आपका ये कॉस का मल्टीप्लाई होगा इस कॉस से, और साइन का मल्टीप्लाई होगा इससे। तो कॉस का कॉस से क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन का इससे होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? साइन माइनस कॉस। ये क्या है? कॉस माइनस साइन है। ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। तो बच्चा कभी भी a माइनस बी है और b माइनस ए है। अब a माइनस बी है तो इसको भी a माइनस बी बनाना है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालो, तो माइनस बाहर निकालने से a प्लस हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा। ठीक है, पलट जाता है। जैसे कि इससे माइनस बाहर निकालो, a माइनस बी है, इससे माइनस बाहर निकालो तो a माइनस में हो जाएगा b प्लस में, तो b प्लस में a माइनस में पलट जाएगा। तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। क्या? तो यहाँ देखो साइन है, इसके पास साइन है क्या? पूरा पूरा इसके पास साइन है क्या? है सर, ऐसे वो लोग यहाँ पे है ना ना ना, ये तो एक साथ है, साइन माइनस कॉस है। अलग से साइन है क्या? जैसे इसके पास अलग से साइन है, अलग से ब्रैकेट के बाहर साइन है। ब्रैकेट के बाहर साइन है क्या? नहीं। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर साइन चाहिए तो ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करो, तो साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे कॉस है तो उसके साथ आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये है साइन माइनस कॉस। अब देखो, इसके पास अलग से था कॉस थीटा, इसके पास कॉस थीटा है क्या? नहीं। तो ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आएगा फिर कॉस थीटा, साथ में क्या आ गया? साइन थीटा। अभी बोला था बच्चों, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन, माइनस को बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस बाहर निकालने से ये पलट जाएगा। कॉस माइनस साइन है, वो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, एकदम आराम से। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, तो इसका न्यूमरेटर सेम है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? वही आएगा, एलसीएम वही आएगा। क्या? साइन कॉस, फिर ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, यही आएगा 100%। ठीक है, फिर ऊपर क्या है? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। आपको यहाँ पता होना चाहिए फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या हो गए? ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन इंटू कॉस आएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर आएगा, अपॉन में ये है साइन कॉस साइन माइनस कॉस। बच्चा साइन माइनस कॉस यहाँ पे, साइन माइनस कॉस यहाँ से कटेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये 1 हो गया, और बचा यहाँ पे साइन कॉस,
और नीचे में साइन कॉस है तो अलग अलग लिखो, इसके अपॉन में लिख दो साइन कॉस, इसके अपॉन भी लिख दो साइन कॉस। तो कॉस कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, तो वन टाइम में 1 बाई साइन कोसेक, 1 बाई कॉस सेक, और इस पूरा कट गया तो क्या बचा 1, उलट के लिखो तो 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा प्रूफ। हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ? ये लाना था, आ गया। ये थोड़ा पेचीदा काम था, हाँ था। तो बच्चों इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से लेक्चर को फिर से देखो, ठीक है, फॉर्मूला को सही सही जगह लगाओ, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सवाल है, ये आपसे बनना चाहिए। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, थर्ड नंबर तो हो गया अपना। सेकंड नंबर को बताना भूल गया था बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन का, मैं थर्ड को बता डाला। सेकंड नंबर है कॉस अपॉन साइन, फिर 1 प्लस साइन अपॉन क्या है यहाँ पे कॉस इक्वल टू 2 सेक लाना है। ठीक है, क्वेश्चन उलट गया बच्चों। फोर्थ का मैं थर्ड पहले बता डाला, सेकंड जो था उसको नहीं बता पाया था, तो अभी फोर्थ का सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एकदम सरल है, थर्ड ही बस था थोड़ा लेंदी। ये कॉस अपॉन कितना है 1 प्लस साइन, फिर प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में क्या है बताओ कॉस। आप यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस का कॉस से होगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से होगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों का होगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, और ये हो जाएगा बाहर में कॉस ए। अब इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है इसको, ऊपर को सिंप्लीफाई करो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा कितना होता है बच्चा 1। तो देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 1 जोड़ कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू है कॉस ए। ये आराम से बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन निकला तो 2 दोनों में कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ साइन, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा भैया, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन और कॉस, तो 1 प्लस साइन और क्या है कॉस। यहाँ पे ये 1 प्लस साइन कटा, तो 2 ये कटा 1 टाइम में, नीचे बचा कॉस, और 1 बाई कॉस होता है सेक, 1 बाई कॉस होता है सेक, बताया था ना 1 बाई कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है सेक थीटा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं इसमें का। तो आपका 4 क्या है, आपको 4 में प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये लाना है। बहुत सिंपल है ये भी। पहले ले लो LHS, 1 प्लस सेक ए अपॉन ले लो सेक ए। अकेला अकेला करो बच्चों, इसको अकेला अकेला मतलब अलग अलग, 1 अपॉन सेक अलग लिख दो, प्लस करके सेक बाई सेक लिखो इसको, सेक सेक कंप्लीट कटेगा, 1 बाई सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, क्योंकि 1 बाई कॉस होता है सेक, तो 1 बाई सेक होगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस ए, कट के कितना है 1। अब कॉस ए प्लस 1 ये तो अलग से दिख रहा है भैया, सब नहीं दिख रहा है, तो LHS सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा आ गया। अब आपको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो RHS लेके सॉल्व करते हैं हम। तो RHS क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। अब बच्चों आपको पता है साइन कॉस जोड़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देगा। तो भैया साइन स्क्वायर क्या देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस को साइन मत लिख देना भैया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 1 माइनस कॉस कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ओके,
अब यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए माइनस बी, फिर होगा ए प्लस बी, और नीचे कितना है 1 माइनस कॉस, तो ये कटा तो क्या बचा 1 प्लस कॉस। अब ध्यान से देखो 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो LHS इक्वल है RHS के, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो प्रूफ्ड। ये बात क्या हो गया आपका, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे बनेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और अच्छा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फोर्थ का फिफ्थ। ये है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू है आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये बड़ा अजीब सा है, ऐसे बोल सकते हो आप, बोलना चाहोगे। देखो यहां कॉस साइन है, लाना कोसेक कॉट में है, तो कोसेक कैसे आता है, तो आपको आगे से नॉलेज होना चाहिए। कोसेक आता है सर 1 बाई साइन से, ठीक है। कॉट कैसे आता है, तो सर कॉट भी आता है आपका कॉस बाई साइन से। अब इन दोनों चीज में कॉमन क्या है, देखो कोसेक और कॉट में कॉमन क्या है, कोसेक में भी अपॉन में साइन है, कॉट में भी अपॉन में साइन है। तो एक बात बताओ, इस LHS को आप लो कॉस माइनस साइन प्लस 1 अपॉन में भी क्या है कॉस प्लस साइन माइनस 1 है। तो भाई इसकी अपॉन में साइन है, कोसेक कब आएगा, जब अपॉन में साइन आएगा। कॉट कब आएगा, जब अपॉन में, मतलब कॉस के अपॉन में साइन आएगा। तो बताओ कॉस के अपॉन में साइन आएगा, 1 के अपॉन में साइन आएगा, तभी तो बनेगा कोसेक और कॉट। अब पूरा एक्सप्रेशन को आप कोसेक कॉट में नहीं बनाओगे तब तक बनेगा नहीं है, बन जाएगा बट लेंदी बनेगा और इससे इजी बनेगा। तो आपको कोसेक और कॉट में इसको बदलना है, क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो कॉस को डिवाइड करोगे आप किससे, कॉस को डिवाइड करोगे साइन से, वैसे ही साइन को डिवाइड करोगे आप साइन से। हर एक टर्म को डिवाइड करना है, 1 को भी डिवाइड करोगे साइन से, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये तो न्यूमरेटर हो गया, कॉस को डिवाइड करोगे साइन से, फिर साइन को डिवाइड करोगे साइन से, फिर 1 को डिवाइड करोगे साइन से। कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट, साइन साइन कटत कितना आएगा 1, 1 बाई साइन वहां लिखे कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक। अब कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1, 1 बाई साइन कोसेक। जो काम मैं आपसे करवाना चाहता था वो आप कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉट और कोसेक को साथ में लिखो, तो कॉट और कोसेक को लिखोगे तो ऊपर क्या है बताओ, कोसेक ए प्लस कॉट ए। मैं लिखा कोसेक ए प्लस कॉट ए, लास्ट टर्म माइनस वन, फिर अपॉन में, इसको भी रहने देते हैं ऐसी, 1 को पहले लिख दो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ऐसा लिख दिया हूं मैं, ठीक है। ओके ओके ओके। अब आपको एक बात बताया था, कोसेक और कॉट जोड़ीदार है। यदि आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर मिलता है तो आप लिखते हैं कोसेक स्क्वायर, और आपको यहीं पे मिलता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 तो आप लिखते हैं कॉट स्क्वायर। अब दोनों साथ में मिलता है तो क्या होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो 1 है 1 उसको मैं ऐसा लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है सर, ब्रैकेट बना दो, माइनस 1, तो 1 को लिख रहा हूँ मैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है सर। और नीचे को ऐसे ही रहने दो 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक ए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले छाप देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। हाँ, अब आप ध्यान से देखते हैं क्या दिखता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी, फिर आएगा ये ए प्लस बी, ये आ गया, और नीचे है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। अब एक काम करो ना, यहाँ पे देखो
कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट कॉमन हो रहा है, तो कॉमन निकाल लो। कोसेक प्लस कॉट कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा बाहर हो गया तो क्या बचेगा 1, ये भी बाहर हो गया तो बचा ये, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस कोसेक ए, फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस कॉट ए, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ध्यान देखो 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, डिट्टो सेम है, ये भी कटेगा, तो बचा क्या है यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक प्लस कॉट ए लाना था, कोसेक प्लस कॉट, फाइनली आपका आ गया, ये हो गया प्रूफ। अब बच्चों बोलोगे आप इसको टफ था सर, तो यकीन मानो हाँ जितना भी क्वेश्चन देखे उससे टफ है, बट बनाओगे मैं जैसा बताया हूँ, आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करें, आराम से देखें, फिर प्रैक्टिस करके देखें, जरूर बनेगा बच्चों, ये बहुत आसान है, बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है, इस नाम से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलो। ठीक है, ओके, अब मैं मिटा देता हूं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, फोर्थ यहां पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए, फिर इक्वल टू है सेक ए प्लस 10 ए, ये लाना है आपको। ठीक, लाते हैं बच्चों, आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यकीन मानोगे सीजी बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10th क्लास में ये क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इवन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया एक जमाने में, मतलब इतना घटिया स्टैंडर्ड है हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्वेश्चन चॉइस करने का तरीका, मतलब इतना इजीली बनता है, और ये क्वेश्चन आपका 5 या 6 मार्क्स में पहले आता था। अभी तो 5 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम, पहले 6 मार्क्स का आता था 2 साल पहले। इस साल और पिछले साल को हटा के 2024 2023 इधर क्वेश्चन आता था, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन में क्वेश्चन को दिए, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत घटिया चॉइस। ऐसा करेंगे तो हमारे सीजी बोर्ड के बच्चे तो बहुत ऐसा लगेगा उन लोग को कि हम मैथ्स में 94 100 लाए हैं तो बहुत ज्यादा मैथ्स के होशियार हैं, जबकि बच्चे तो गधे रहेंगे। 94 ला के भी वो बच्चा उतना डिजर्व नहीं करेगा जितना मार्क्स लाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। और सीबीएसई में देखो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, लिटरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स से ऊपर डिजर्व भी नहीं करता है क्वेश्चन। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। तो खैर मैं तो खैर अभी सीबीएसई का ही एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप देखो कैसे बनेगा। जब भी ये प्रॉब्लम आपको ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर नीचे में भी कितना आएगा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे आप रेशनलाइज किए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस बनने ही वाला है, 3 स्टेप के अंदर बन जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन है तो रख देते हैं इसको ऐसे होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बताया था, साइन और कॉस का जोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा आपको, कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर रहता तो बाहर नहीं आता, पूरा ब्रैकेट में है, 1 प्लस साइन पूरा ब्रैकेट लग के स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर में तो ये भी बाहर आ जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब अलग अलग लिखोगे तो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस हो गया प्रूफ। कैसे हो गया सर, तो 1 बाई कॉस होता है सेक, साइन बाई कॉस होता है 10, ये आपका हो गया प्रूव्ड। यही तो लाना था आपको, सेक प्लस 10 आसानी से बना लिया। ठीक है बच्चे, तो ये 2 मार्क्स के ही लायक है, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स रहना चाहिए, उससे ऊपर तो मैं खुद बोलूंगा नहीं, डिजर्व ही नहीं करता। इसको 5-6 नंबर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, गलत है भाई, ऐसा एग्जाम कौन लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं हम, 7th, ये आपका साइन थीटा माइनस में है 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन
2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू आपको लाना है tan थीटा। ये भी एक सिंपल और बढ़िया सवाल है, ठीक है। बनाते हैं, देखो LHS लेते हैं। LHS लेंगे, क्या है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो बच्चे एक काम करो, ऊपर से साइन कॉमन हो रहा है, निकाल लो। तो साइन थीटा कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 1, साइन बाहर तो 3 साइन है तो 1 साइन बाहर तो 2 साइन बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वैसे यहाँ से कॉस बाहर निकाल लो, तो कॉस थीटा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 कॉस में से 2 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। साइन बाई कॉस होता है आपका टेन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नीचे तो कुछ मत करो, नीचे का रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहोगे तो ऊपर को ऐसे ही रहने देते, कॉस स्क्वायर को लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर, तब भी बनेगा। तो टेन थीटा है यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। तो टेन थीटा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 अपॉन में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कटा, तो बचा क्या यहाँ पे टेन थीटा। और यही आपको लाना था बच्चों, ये हो गया प्रूव्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। ओके, अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इन तीनों को भी अपन आराम से बना लेते हैं, फिर अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V ट्रिपल आई 8th नंबर, यहाँ पे लिखा है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये तो पूरा गाथा पुराण है, इतना लंबा लिखा गया है, जितना लंबा दिख रहा है उतना ही छोटा बनेगा, ठीक है। बहुत जल्दी बन जाएगा, देखना। यहाँ पे लगभग आपका पूरा फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये आपको होता है 1। जैसे कि सेक इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस, ठीक है। जैसे कि कोसेक इक्वल टू होता है 1 बाई साइन, ठीक है। वैसे ही आप बोल सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। वैसे ही आप बोल सकते हो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आपका लगेगा, देखना इस क्वेश्चन में इतना सारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ इसमें यूज होगा। तो चलो देखते हैं LHS। तो LHS लो क्या है, साइन A प्लस कोसेक A होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करो बच्चों, तो क्या है A प्लस B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB तो 2 साइन इंटू कोसेक, फिर B स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर, प्लस ये भी A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साथ में, एक काम करता हूँ साथ में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ठीक है सर। 2 साइन A, कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है आपको पता है 1 बाई साइन, तो लिखो 1 बाई साइन, ठीक है। ये हो गया प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों का यूज कर लिया। कोसेक स्क्वायर, तो मैं बोला था कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, इसका भी काम खत्म। फिर प्लस 2 कॉस A, सेक A है तो सेक A को लिखोगे 1 बाई कॉस, फिर प्लस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को आप लिखोगे क्या, तो सेक स्क्वायर को आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर A। देखो कॉस कॉस कटा, साइन साइन कटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान से देखो
1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये आ गया 7। फिर लिखो 10 को, 10 स्क्वायर, लास्ट में लिखो कॉट को, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से बच्चा ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रूफ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी मिटा देता हूँ बच्चों मैं। चलो देखते हैं 9th नंबर का प्रॉब्लम। ये क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू लाना है आपको 1/10 प्लस कॉट। बढ़िया इजी और प्यारा सवाल है, ये भी बनाते हैं। एलएचएस, तो एलएचएस क्या है यहाँ पे आपके पास, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर है आपके पास सेक ए माइनस कॉस ए। आपको बोला था जब भी कोसेक दिखे तो आप क्या लिखोगे इसको, 1/sin, 1/sin माइनस यहाँ पे है साइन ए। सेक को लिखेंगे 1/cos, माइनस है यहाँ पे cos ए। तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 माइनस साइन का साइन से साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। वैसे ही आप देखो cos का cos से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा cos ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए, अपॉन में है साइन ए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए। तो यहाँ पे एक कॉस कटेगा, एक साइन कटेगा, तो बचेगा कॉस इंटू साइन। देखो कॉस इंटू साइन आरएचएस में है क्या, नहीं, तो इस बार आपको आरएचएस भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ले लो आरएचएस, तो आरएचएस क्या है 1/10 प्लस कॉट। तो आप लिखोगे क्या, 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, बोला था मैं साइन बाई कॉस। कॉट होता है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/ साइन का साइन से साइन स्क्वायर है, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर है, फिर इन दोनों को एक दूसरे से होगा क्या आ जाएगा कॉस इंटू साइन। ये पूरा न्यूमरेटर है, पूरा डिनोमिनेटर है। तो जानते हो न्यूमरेटर ऐसा दिया रहता तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया रहता तो पलट जाता है, तो ऊपर कॉस चल देगा साइन और नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो बचेगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो एलएचएस भी वही है, आरएचएस भी यही है, तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस, और इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको हेंस प्रूफ। आराम से प्रूफ हो गया, बहुत आसान था ये। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है, फोर्थ का 10th देखते हैं। ये लिखा है 1 + 10 स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर, 1 - 10, 1 - cot होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका काम खत्म। तो चलिए बनाते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक काम करो, इसको प्रूफ करना है, इसके इक्वल ये लाओ, इसके इक्वल ये लाओ, ऑटोमेटिकली तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, क्योंकि 10 और सेक जोड़ा होता है। 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, क्योंकि cot और कोसेक जोड़ा होता है। सेक होता है 1/cos, कोसेक होता है 1/sin। ऐसा रहता है पलटी मारेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर। ऐसा रहता है तो ये ऊपर चल देता है, ये नीचे आ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है 10, स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर है। तो देखो इसके इक्वल टू आ गया आपका 10 स्क्वायर। एंड करके बनाओ, इसको लो 1 - 10 ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर, एक काम करो 1 - 10 है सर,
इसको भी बदल दो, कॉट को लिखो 1/10, क्या लिखो 1/10, इसका होल स्क्वायर। अब 1 - 10 है, यहाँ पे 10 कैसे मल्टीप्लाई करो, तो 10a -1 पूरे अकाउंट में आ जाएगा 10a। तो देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये हमेशा पलट जाता है भाई। ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 10a है, तो 1 - 10a, ये पलटेगा डिनोमिनेटर तो ऊपर चल देगा 10a और नीचे आ जाएगा 10 - 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, मैं बोला था a - b है और माइनस बाहर निकालते हैं तो b - a हो जाता है, पलट जाता है। तो 1 - 10a है तो माइनस बाहर निकालूंगा तो 10 - 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस बाहर निकाला तो हो जाएगा 10 - 1, तो 1 - 10 माइनस बाहर निकालने से 10 - 1 हुआ, इंटू कितना है 10a अपॉन भी कितना है 10a - 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये और ये कटा तो बचा -10, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस और 10 का स्क्वायर। तो देखो ये इसमें भी आया और इसमें भी आया, सो बोल सकते हो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 - 10 a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a। तीनों इक्वल आ गया, इसलिए हम बोल सकते हो प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा बोरियत रहता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है। तो जिनको फॉर्मूला से खेलना आता है, जिनको फॉर्मूला पसंद है, जिनको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, लॉजिक लगाना बढ़िया लगता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत फेवरेट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। और जिनको फॉर्मूला से बड़ा थकान लगता है, इतना सारा फॉर्मूला, इतना कुछ करना है, ऐसे बच्चों के लिए ये चैप्टर लिटरली टफ होता है। लेकिन बच्चों आपको टफ लगे चाहे इजी लगे, आपको इसको पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कभी 3 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बना, लेकिन मानो 5 मार्क्स आपका कट जाएगा, इससे आप आपका कम मार्क्स आएगा, है ना। और कई बच्चे बोलेंगे हमको पास होने से मतलब है, तो यकीन मानो बच्चों क्या पता यही 5 नंबर क्वेश्चन बना के आप पास हो सकते थे, लेकिन ये आपसे नहीं बना और आप फेल हो गए, तब भी गड़बड़ है। तो आपको ऐसा समझ के सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, यदि बच्चों आपको अच्छा से स्कोर करना है तो आप कसम खा लो, आपको कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट विथ एग्जांपल ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 से 3 बार। फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर एक प्रॉब्लम को आपको बनाना है 2 से 3 बार। फिर लास्ट एग्जाम के टाइम में आपको पूरा पीवाईक्यूज को 2 से 3 बार आपको बनाना है पिछले 10 साल का, ठीक है, 5 से 10 साल का पीवाईक्यूज को आपको 2 से 3 बार बनाना है। यदि आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, 2 से 3 बार एग्जाम्पलर कर लेते हैं, 2 से 3 बार पीवाईक्यूज कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका फुल मार्क्स आएगा, 100 मार्क्स आएगा। और सभी सब्जेक्ट में ये फॉलो करते हैं तो आपका यकीन मानो 95% प्लस आएगा, 90 तो फिक्स है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, मेहनत बढ़िया से करो, मार्क्स बढ़िया से लाओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।